नमस्कार दोस्तों, प्रेम की बात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय बिहार के जो विधानसभा चुनाव उसकी घोषणा बहुत जल्द होने वाली है और मूल रूप से दो गठबंधन बिहार में चले आ रहे हैं। अभी तक का ट्रेंड वही है, एक है एनडीए और दूसरा है महागठबंधन। तो चुनाव आ रहे हैं तो लोग उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। इसमें प्रशांत किशोर का भी एक एंगल आया है इस चुनाव में, क्योंकि उन्होंने पिछले साल अपनी पार्टी बनाई थी और घोषणा की थी कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, और आज भी वो 243 सीटों की बात कर। लेकिन अब पिछले कुछ महीने जब आप बैठ जाएंगे तो कई सारी बातें बिहार के चुनाव को लेकर, बिहार के गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें होती। कहीं कयास ये लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान 2020 की तरह क्या इस बार भी अगर उनको जो उनकी डिमांड वो सीटें अगर नहीं मिलती है तो फिर से वो अलग चुनाव लड़ेंगे, या फिर ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिलकर के भी चुनाव लड़ सकते। लेकिन आज के राजनीतिक दृष्टिकोण से चिराग पासवान को भी ये बात भली भांति वाकिफ है कि अभी वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना कतई पसंद नहीं है। लेकिन चर्चाएं, राजनीति है तो चर्चाएं तो होंगी। ऐसे में अब चूंकि चुनाव अब नज़दीक आ गए हैं और आचार संहिता भी बहुत जल्द लागू हो जाएगी, ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आज सिर्फ एनडीए की बात करूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो जेडीयू, भाजपा, एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इन 5 दलों का गठबंधन है और इन्होंने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। चूंकि चिराग पासवान उसमें 5 सीटें मिली थी और उस पाँचों के पाँचों सीट पर वो जीत करके आए थे, मतलब 100% स्ट्राइक रेट के साथ। तो जब भी बिहार के चुनाव होते आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो चाहती है कि बड़े भाई की भूमिका में वो रहे, और इसलिए ये मान कर चलिए कि अगर जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ती है तो भाजपा 100 सीट पर लड़ेगी। एक सीट ही ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा चाहिए। अब इन तमाम पार्टियों में से बाकी सभी लोगों का एडजस्टमेंट ठीक ठाक वो हो जाएगा। क्योंकि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे, तो कुछ ऐसी सीटें थी, लोकसभा में भी आपने देखा होगा कि कुछ सीटों का फेरबदल हुआ था बाकी दलों के साथ में। वैसे ही विधानसभा में भी सीटों को लेकर कुछ एडजस्टमेंट होगा कि इस बार चिराग साथ में चुनाव लड़ेंगे तो कुछ ऐसी सीटें भी होंगी जो पहले भाजपा लड़ी होंगी या जेडीयू के जो कैंडिडेट होंगे वो वहाँ से जीते होंगे, लेकिन इस बार वो सीटें चिराग पासवान के खाते में जा सकती हैं। खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान को 25 से 30 सीट के बीच में सीट कंफर्मेशन दे दी गई है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा कि हाल ही में अमित शाह का दौरा हुआ बिहार और उनकी 20 मिनट की नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हुई, और अभी के परिप्रेक्ष्य में किसी भी बड़े नेता का, खासकर अमित शाह जैसे दिग्गज नेता जब बिहार आते हैं तो ये मान के चलिए कि वो चुनाव से संबंधित बातों को, सीटों के समीकरण को बैठाने के लिए ही बिहार आया। अब खबर आ रही है कि अमित शाह 27 तारीख को फिर से बिहार आ रहे हैं, और ये भी बातें कही जा रही है कि 27 तारीख को बैठक के बाद सीटों का समीकरण भी तय हो जाएगा और इसकी घोषणा भी हो सकती है।
लेकिन मैं बार बार चिराग पासवान की बात क्यों कर रहा हूँ? बाकी जितने भी दल हैं एनडीए के सहयोगी, चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, हम हो या आरएलएम, वहाँ पर पेच नहीं फंस रहा। पेच फंस रहा है कि चिराग पासवान की जो जितनी सीटें उनको मिलनी है वो अगर सेटलमेंट हो गया तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल हो गया। लेकिन ये खबर पक्की है कि जो मैं 25 से 30 इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे आंकड़ा ये जा रहा है मैक्सिमम 27 या 28। 30-35 की डिमांड पहले थी, लेकिन वो संभव नहीं दिख रहा है। और जो पिछले 2 दिन पहले जो चिराग पासवान ने स्टेटमेंट दिया, और उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात कही, उस बात को गौर करने लायक बात ये है कि उन्होंने संतुष्टि जताई। उनके वक्तव्य में ये बात स्पष्ट तौर पर दिखा कि वो एनडीए के साथ ही हैं और एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। रही बात सीटों के समीकरण को लेकर, तो जैसे लोकसभा में बाकी सभी लोगों ने एडजस्ट किया, वैसे ही विधानसभा में जहां उनकी 30 सीटों की डिमांड है, तो संभवतः उन्हें 27 या 28 सीटें मिलनी तय हो गई है। इसके ऊपर उनके सीटों का समीकरण जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब बाकी रही जेडीयू और भाजपा, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि या तो 101 सीट जेडीयू लड़ती है तो भाजपा 100 सीट लड़ेगी, मतलब 201 बचे 42। 42 में अगर इस 28 को आप जोड़ लीजिए तो हो गई 229। तो बच गए कितने? 14 सीटें, चाहे 8-6 हो, 7-7 हो। इसी के हिसाब से आरएलएम और हम को सीटें मिलनी तय है, और उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात भी नहीं आएगी, ये बात भी तय है। और वो लोग कहीं जा भी नहीं रहे हैं, ये बात भी सच्चाई है। वहीं अगर आप बात करें महागठबंधन की, तो आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी ने बिहार में आकर 16 दिनों की यात्रा की, वोट अधिकार यात्रा, उसमें तेजस्वी यादव साथ में चलते हुए दिखाई दी। लेकिन उसका फायदा होने की जगह कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान इसका राजद को ही होता हुआ दिखाई दिया। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपनी खुद की यात्रा पर निकल गए, उसको बराबर करने को लिए। इस बारे में कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन आज बात चूंकि एनडीए की कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग सीटों का समीकरण तय है। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान नाराज हैं, कुछ इस तरह के बयान बीच में उनके आते हैं, जिसको लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो। लेकिन जिस प्रकार चिराग पासवान ने बिहार में अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए राजनीति की है, और एक खासियत है उनके रैलियों में, जिस प्रकार से समावेशी लोग जुटते हैं, एक जनरल परसेप्शन होता है हर पार्टियों का। अगर आप देखें तो जैसे आरजेडी एमवाई समीकरण के लिए फेमस है, बीजेपी को अगड़ा वोट ज़्यादा मिलता है, जेडीयू कुर्मी और कोयरी वोट, कुशवाहा वोट मिलता है। इसी प्रकार चिराग पासवान को कहा जाता है कि पासवानों का पूरा वोट लगभग उनके पास है। लेकिन इसके अलावे जितने भी जाति के लोग, वो भी चिराग पासवान को पसंद करते हैं। इसलिए चिराग पासवान कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक एक्स फैक्टर है। और जो 5 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य बिहार में फिर से सत्ता में वापसी की है। आपको याद होगा एक समय जब महाराष्ट्र को लेकर बात हुई थी कि विदाउट किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव, हालांकि बिहार में समीकरण अलग है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये बात कही जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा नहीं। नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को सामने रखा गया है और रहेंगे भी। चुनाव के बाद क्या परिदृश्य होते हैं वो तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि बिहार में जो सीटों के समीकरण को लेकर जो माथापच्ची थी, वो कहीं ना कहीं अब
दूर होती हुई दिखाई दे रही। और इस वजह से ये तय माना जा रहा है कि 27 को जब अमित शाह बिहार आएंगे उस समय फाइनल मुहर इस पर लग जाएगा और हो सकता है कि दुर्गा पूजा के इस क्रम के दौरान ही सीटों के घोषणा हो जाए या पूजा के बाद, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता कभी भी लगेगी और चुनावी माहौल तैयार है, उस पर सिर्फ चलने का इंतज़ार हर पार्टी कर रही है। तो अभी तक की खबरों के हिसाब से एनडीए का समीकरण, सीटों का बंटवारा, ये सारा कुछ सेट है। कुछ सीटें इधर उधर होंगी जैसे लोकसभा में भी हुई थी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये तय है कि अगर भाजपा चिराग पासवान को संतुष्ट कर चुकी है तो फिर आप मान करके चलिए कि एनडीए में किसी भी तरह का कोई भी पेंच नहीं फंसना। अभी तक की खबरों के हिसाब से जो बातें निकल करके सामने आई उसका विश्लेषण मैंने आपके सामने किया। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।